स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री इस सब्जेक्ट का 3rd नंबर का जो लेसन है हमारा रिलीजियस सिंथेसिस धार्मिक समन्वय यह देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेसन का रीडिंग करके उसका मीनिंग जान लेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन is an important characteristics of the Indian society. Considering this feature, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism. हमारे देश में भारत में जो धर्म और भाषा है इसकी जो विविधता है यह एक महत्व का वैशिष्ट्य है। भारत के समाज का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य इसे माना जाता है और इसी के वजह से यानी इसे ध्यान में रखते हुए ही हमारा संविधान जो है जो सर्वधर्म समभाव ऐसा तत्व वहाँ पर हमारे संविधान में माना गया है। कंसिडरिंग दिस फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन मिडिवल इंडिया। टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। और मध्ययुगीन जो भारत है उसके समाज जीवन में भी इस तत्व के आधार पर धार्मिक समन्वय के जो बहुत सारे प्रयत्न हुए थे। अमॉन्ग दिस एफर्ट्स द भक्ति मूवमेंट, सिक्किम एंड द सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेसेस। तो इसके आधार पर बहुत सारे सूफी पंथ, सिख धर्म जो उनके आंदोलन था, भक्ति आंदोलन जो था वह शुरू हुए थे। These different streams of thought arose in different parts of India. They emphasized harmony between the different sects and religions along with devotion to God. We shall study them in this chapter. हम इसके लिए इस चैप्टर में उसका स्टडी करने वाले हैं कि बहुत सारे विविध जो प्रदेश है वहाँ पर बहुत सारे ईश्वर भक्ति जो धार्मिक लोग धार्मिक और सांप्रदायिक जो समन्वय पर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता था उसके बारे में हम जानकारी इस लेसन में लेने वाले हैं। Initially, rituals and Brahma Gyan were greatly emphasized in the Indian religious life. तो भारतीय धर्म जीवन जो है उसमें शुरुआत में कर्म कांड और ब्रह्म ज्ञान इस पर विशेष जोर दिया जाता था। In the medieval period, they gave way to भक्ति मार्ग। और जो मेडिवल पीरियड था, मध्ययुगीन कालखंड था, तो उसे भक्ति मार्ग के रूप से वह जाना जाता है। मतलब कि द पाथ ऑफ डिवोशन, यानी जो लोग होते हैं वो अलग अलग पंथ के अलग अलग धर्म के लोग होते हैं वो भक्ति मार्ग से जोड़े जाते हैं। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हेरेडची मीन्स यहाँ पर जो भक्ति मार्ग है यहाँ इसमें जो अधिकार भेद होते हैं इसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, यानी उसके महत्व नहीं दिया जाता था। विच फर्दर फैसिलिटेड religious synthesis in the different regions of India. We find different forms of the path of devotion. और हमारे जो भारत में धार्मिक समन्वय को अधिक से अधिक चालना वहाँ पर मिलती गई और भारत में विविध प्रांत में स्थानिक परिस्थिति से अनुकूल जो भक्ति पंथ है वो विविध प्रकार के भक्ति पंथ वहाँ पर हमें समझ में आते हैं, यानी उनकी जानकारी हमें मिलती है। The Bhakti movement used the common people's language instead of Sanskrit. This helped the development of regional language. तो इस भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे भक्ति मूवमेंट में संस्कृत भाषा जो थी उसके अलावा सर्वसामान्य भाषाओं का वहाँ पर अवलंब किया जाता था कि ताकि अधिक से अधिक वहाँ पर लोगों के लिए वो समझने में आसान हो सके और लोगों का जो विकास है वो
भाषा का जो विकास है, प्रादेशिक भाषा का, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यानी हेल्प हो सके उसके विकास होने में। भक्ति मूवमेंट अब हमें देखनी है। इट इज़ बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। सो भक्ति जो मूवमेंट है उसका जो उगम है वह दक्षिण भारत में हुआ था, ऐसे मानते हैं। द नायनार एंड अलावर भक्ति मूवमेंट एमर्ज इन दिस रीजन। वहाँ पर नायनार और अलवार नाम के जो भक्ति मूवमेंट है वहाँ पर वो उदय में आने लगे थे। और द नायनार्स वेयर डिवोटीज ऑफ शिवा। नायनार्स मीन्स डिवोटीज ऑफ शिवा, मतलब शिव के जो भक्त थे, भगवान शिव के यानी शंकर जी के वो भक्त थे। व्हाइल द अलावार्स वेयर डिवोटीज ऑफ विष्णु। और जबकि अलावार जो थे वह विष्णु के भक्त थे। डिवोटीज ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु जो देवता है उनके वो भक्त थे। देयर वेयर आल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर। और इसके बाद कुछ जो लोग थे, ऐसे मानकर जो लोग थे उन्होंने उन दोनों में समन्वय करने का प्रयत्न किया था। इसलिए आधा भाग विष्णु का और आधा भाग शिव जी का यहाँ पर ऐसा वहाँ पर बनाया गया था। और उन दोनों को एक ही है ऐसा मानने को लिए कहा गया था कि शिव और विष्णु एज वन द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर। और दोनों एक ही है ऐसा मानने के लिए लोगों को कहा गया था। जैसे कि हरिहर जो था वह आइडल विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा, मतलब हरिहर जो है वह यहाँ पर सूचित करता है कि ये जो मूर्ति है वहाँ पर सूचित करती है कि यहाँ पर विष्णु और शिवा एक ही है। शिवा वेयर विष्णु हाफ एंड शिवा वेयर प्रोड्यूस इन दिस पीरियड ऑन अ लार्ज स्केल। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्ट्राटा हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट। और जो लोग थे वो बहुत सारे प्रमाण में लोग वहाँ पर एकत्रित हुआ करते थे। और वो भक्ति मूवमेंट में यहाँ पर भक्ति मूवमेंट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आया करते थे। समाज के विविध स्तर से लोग वहाँ पर आया करते थे। दे प्रीच वैल्यूज़ लाइक लव ऑफ गॉड। और वो जो थे वो लोग जो थे वो ईश्वर के प्रति वहाँ पर प्रेम भावना उनके यहाँ में मन में जग उठी थी। यानी ह्यूमैनिटी मतलब मानुष की जो होती है वो भी उन्होंने जगाई थी। कंपैशन मर्सी मतलब भूत दया, करुणा लोगों के प्रति और अन्य जो प्राणी मात्रा है उनके प्रति वहाँ पर उनके मन में प्रेम भावना वहाँ पर जगाई थी भक्ति मूवमेंट की वजह से, एट्सेट्रा। रामानुजा एंड द अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। और रामानुजा नाम के जो आचार्य थे और इधर वो वहाँ पर जो इतर आचार्य थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट जो थी वह शुरू की थी। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल। वो लोगों को कहते थे कि गॉड जो है, जो ईश्वर है, वो सबके लिए होता है। इसलिए गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। गॉड कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते। द टीचिंग ऑफ द रामानुजा हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया। और उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो शिकवण थी, उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर वहाँ पर पड़ रहा था। उत्तर इंडिया में यानी उत्तर भारत में जो लोग थे उन पर उसका बहुत सारा प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा था। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। संत रामानंद जो थे उन्होंने भी उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट शुरू की थी। संत कबीर इज़ अ वेल नोन संत इन भक्ति मूवमेंट। संत कबीर ये भी एक नामवंत संत जाने जाते थे। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रामेज। व्रतन मतलब ये जो थे वो कभी भी तीर्थ क्षेत्र वगैरह जो थे वह नहीं मानते थे। व्रत वगैरह जो लोग करते हैं, तीर्थ क्षेत्र को जाना, व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, आइडल ऑफ वर्शिप, वो नहीं मानते थे। फॉर हिम ट्रूथ वाज गोल्ड। उनका कहना था कि सत्य ही ईश्वर है। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। वो लोगों को कहते थे कि ऑल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, सभी जो मानव होते हैं एक जैसे होते हैं, ऐसा वो लोगों को कहते थे।
He did not believe in any differences based on caste, creed, sect और religion. वो कभी भी किसी के साथ जाति धर्म से या पंथ से या धर्म से वहाँ पर भेदभाव नहीं करते थे. He wanted to bring about India हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी. वो हमेशा हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी एकता ही जानते थे. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religion in strong terms. वो जो लोग थे हिंदू और मुस्लिम उन दोनों धर्मों में जो कट्टर थे उन लोगों को उन्होंने बहुत सारे अपने कठोर शब्दों में वहाँ पर उनको फटकारा था, यानी उन पर कठोर शब्दों का वापर करके उनको वहाँ पर समझाया था. इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति. बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का महत्व लोगों को समझाया था. ड्यू टू हिज टीचिंग्स पीपल जॉइन द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड. उनके जो टीचिंग थी उनके जो उपदेश था वो लोगों ने उस उपदेश के वजह से लोगों ने जाति और पंथ की जो उनके पास जो बंधन था वो सब तोड़ के भक्ति मूवमेंट में शामिल हो चुके थे. अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरादेव स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम. और उनके ही कहने पर शंकरादेव जो थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट जो थी वो आसाम तक ले गए थे. नरसिंह मेहता वॉज अ रिनाउंड वैष्णवा संत इन गुजरात. नरसिंह मेहता नाम के गुजराती जो संत थे वह जाने जाते थे गुजरात में. ही वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा. वो कृष्णा के बहुत ही अच्छे भक्त थे. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी. ही इज़ नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज. वो जो थे वो लोगों को इक्वलिटी यानी समानता का संदेश देते थे और वो जो थे वो गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोएट माने जाते थे, पहले कवि माने जाते थे. संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा. संत मीराबाई ने भी श्री कृष्ण के भक्ति का महत्व दिया था. शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. वो जो थे वो मेवाड़ के जो राजघराना था वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसका त्याग कर दिया था. शी रिनाउंस ऑल प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स्ड हरसेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा. और खुद को कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया था. शी कंपोज्ड डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती. हर डिवोशनल वर्सेस गिव द. उन्होंने बहुत सारे अभंग, बहुत सारे भजन लिखे थे, बहुत सारे रचनाएं की थी कृष्ण भक्ति के आधार पर. और उन्होंने जो रचनाएं की थी उससे मैसेज मिलता है, डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी का मैसेज उससे हमें मिलता है. संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत. संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत. संत सेना, संत रोहिदास ये भी बहुत अच्छे संत हो चुके थे. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी. उन्होंने भी लोगों को एकता और मानवता का संदेश दिया था. सूरदासा अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर कंपोज द पोइटिकल वर्क सूरसागर. उन्होंने एक पोइटिकल वर्क यानी एक ऐसा हिंदी साहित्य में उन्होंने एक संग्रह लिखा था जिसका नाम था सूरसागर. नाम का एक कविता संग्रह उन्होंने लिखा था. डिवोशन टू कृष्णा. कृष्ण भक्ति इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क. उनके काम का यह एक विषय था. द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रक्षण आर मेलोडियस. जो मुस्लिम संत थे रसखान नाम के, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति पर बहुत सारे सुंदर ऐसे गीत लिखे थे. रामचरित्र मानसा ऑफ संत तुलसीदास इज़ ए ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिव डिवोशन टू राम. रामचरित मानस नाम का एक ग्रंथ था जो कि तुलसीदास उन्होंने लिखा था. उसमें राम भक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर आया है. इन कर्नाटका महात्मा बसवेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट. कर्नाटका में जो बसवेश्वर नाम के जो महात्मा थे यानी जो संत थे उन्होंने लोगों को
लिंगायत जो विचारधारा के जो लोग थे उसका प्रसार वहाँ पर किया था, लिंगायत का। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। वो हमेशा ही जाति भेद के विरुद्ध में रहते थे। काय कवे कैलाश, ये जो है उनका एक प्रसिद्ध ऐसा वचन था। ही वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज कैलाश, मतलब उनका कहना था कि हमारा जो काम है वही गॉड होता है। वर्क इज़ अ वर्शिप, यानी हम अगर कोई काम करते, श्रम करते तो वही कैलाश, कैलाश यानी भगवान का नाम होता है। ही एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट, उन्होंने हमेशा महिलाओं को भी इस उनके जो भक्ति मूवमेंट में उसमें शामिल करने के लिए प्रयत्न किए थे। Men and women belonging to all castes began to participate in the religious discussion conducted in the hall अनुभव मंडपा। उन्होंने अनुभव मंडप नाम का एक सभागृह तैयार किया था। वहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर वहाँ पर आते थे। उन्होंने वहाँ पर धर्म चर्चा जो थी, सभी धर्म के सभी जातियों के लोग वहाँ पर आते थे और वहाँ पर धर्म चर्चा नाम से वह जाना जाता था उस मंडप में। महात्मा बसवेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल दैट इज़ कन्नड़ा थ्रू द मीडियम ऑफ वचना लिटरेचर। उन्होंने लोगों को जैसे भाषा समझ में आती है यानी अपनी खुद की भाषा में वह सिखाया था, लोगों को संदेश दिए थे। जैसे कि कन्नड़ जो लोग थे उन्होंने वचना लिटरेचर कहा था, यानी कि अपनी जो भाषा थी वचन साहित्य के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर उनको समझाए थे। His followers have composed their work in Marathi also. Of this composition परम रहस्य जो था वो कंपोज किया था म्यानमार स्वामी ने। इज़ वेरी वेल नोन ग्रेट संत इन कर्नाटका इंक्लूड पंप, पुरंदरसा एंड अदर्स। तो बहुत सारे बसवेश्वर जो थे संत, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने मराठी में भी रचना किया था। और मनमथ स्वामी जो थे उन्होंने परम रहस्य नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ वहाँ पर लिखा था। कर्नाटक में पंप, पुरंदरदास इत्यादि जो संत हैं उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे कार्य वहाँ पर किए थे। और उन्होंने कन्नड़ भाषा में भक्ति वचन यानी भक्ति कवन उसे कहते हैं वह लिखे थे।